शुभात्माओं, भैया जी ने जैसा अभी कहा कि करक बेल वालों ने करेली से भी बढ़कर बहुत बड़ा कार्य किया है। करेली वालों को तो बहुत देर लग गई थी और हमने इन लोगों से कह दिया था कि जितने ये जल्दी कार्य होगा उतना ही कार्य सफल होगा, चिंता नहीं करना। बोलो क्या करना है? तो ये कहते हैं महाराज हमें तो आप चाहिए है, आप जब आ जाओ, जब आपको बोली कराना है तो करा देना। ब्याज पर अगर हमने पैसा दे दिया या जमा कर दिया बैंक में 7 साल के लिए 10 साल के लिए फिक्स में जमा कर दिया तो कितना मिलेगा? दुगना, बस इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। और अगर आपने उसी धन को अगर अच्छी तरह से व्यापार में लगा दिया तो कितना हो सकता है? चौगुना हो सकता है। और उसी धन को अगर आपने बीज खरीद करके और अच्छी भूमि में बो दिया तो कितना गुना मिलेगा बताओ? 20 गुना, 25 गुना। उस समय की बात है 100 गुना मिलता था, तो 100 गुना मिलेगा इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं जिसने अपने धन को धर्म रूपी भूमि में बो दिया तो उसका फल कितना मिलता है? तो उसका फल अनंत गुणा मिलता है, जिसका कभी अंत नहीं आता। एक बार धर्म के लिए आप खर्च करके तो देखो। किसी ने कहा है मेरे लिए एक बार, प्रभु कहते हैं, धर्म कहता है कि मेरे लिए एक बार आंसू बहा के तो देखो, मेरे लिए एक बार आंसू तो बहा के देखो, तुम्हारे जीवन में आनंद का सागर ना बहा दूं तो कहना। एक बार धर्म के लिए आप करके देखो, मेरे लिए खर्च करके तो देखो, धर्म के लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर पैर रख के तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग पे निकल के तो देख, तुझे शांति का दूत ना बना दूं तो कहना। मेरे चारित्र का मनन करके तो देख, तुझ में ज्ञान के मोती ना भर दूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना बना दूं तो कहना। मेरा ध्यान एक बार अच्छी तरह करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बन के तो देख। आज बहुत सारे लोग बने हैं, यानी आज ही इन सारे पात्रों की बहुत कम समय में पूर्ति हो गई है, तो मेरे लिए कुछ बन के तो देख, बन कर के तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। तू मेरा बन कर के तो देख, प्रभु कहते हैं, देवसास गुरु कहते हैं, तू एक बार मेरा बन कर के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। प्रभु कहते हैं एक बार मेरी प्रतिमा को जिनालय में विराजमान करके तो देख, तुझे सिद्ध शिला पर ना विराजमान कर दूं तो कहना। धर की महिमा बंधु अपरंपार है। इसके बारे में आचार्य भगवान कहते हैं कि हम अपनी एक जिह्वा से नहीं, करोड़ों जिह्वाएं भी धर्म की महिमा का वर्णन करने के लिए तैयार हो जाए तो नहीं कर सकते। अपार फल, दान और पूजा ये श्रावक के मुख्य धर्म हैं। आज आपने दान करके बहुत बड़ी यश कीर्ति इस करक बेल का नाम अजर अमर आप लोगों ने कर दिया है।
और इसके साथ साथ अब आप एक महापूजन भी करने जा रहे हैं, जो पूजन सामान्य पूजन नहीं कहलाती, ये विशेष पूजन पंच कल्याणक महामहोत्सव की पूजन है। ये पूजन करके कहते हैं जो अपने जीवन में इन 4 चीज़ों को करता है, वो 4 क्या है? दान, पूजा, शील और उपवास। दान, पूजा, शील यानी व्रतों को धारण करता है और अपने जीवन में उपवासों को करता है उसके लिए 4 प्रकार की विशिष्ट संपदा प्राप्त होती है। यहाँ से जाता है तो स्वर्गों में देवेंद्रों की संपदा उसको मिलती है, वहाँ से आता है नीचे तो चक्रवर्ती जैसे नरेंद्र कहलाते हैं, नरों में भी इंद्र होते हैं, उनकी संपदा प्राप्त होती है। आगे जाकर के धर्मेंद्र यानी तीर्थंकर की वह समूशरण अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी उनको प्राप्त होती है और आगे जाकर के मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष संपदा की प्राप्ति हो जाती है। आप लोग बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। इसी तरह आप अपने मन को अच्छी तरह से, अभी आपका कार्यक्रम कल से प्रारंभ होने वाला है, आपको अच्छी तरह से अपनी मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, क्योंकि शुद्धि और विशुद्धि के साथ अगर ये कार्य होता है तो इसमें बहुत सारे अतिशय होते हैं, उन प्रतिमाओं में भी बहुत अतिशय देखने को आपको मिलेंगे। बस अपनी बाहरी शुद्धि बना के रखना, भीतरी शुद्धि बना के रखना। और आपके लिए ऐसे प्रतिष्ठाचारी मिले हैं जिनके बारे में क्या होगा, करेली वाले भी यहाँ बैठे हैं। भैया जब अपना पूर्ण कार्य कर लेते हैं तो वह किसी प्रकार से अपनी एक टीका भी लगवाना किसी से पसंद नहीं करते। ऐसी निर्लोभ वृत्ति जिनके अंदर रहती है उन्हीं की प्रतिष्ठाएं अतिशयकारी हुआ करती हैं, और जिनके अंदर लोभ की वृत्ति है आप कितना भी करवा लो उसमें अतिशय नहीं आता। ऐसे आपके लिए भैया जी मिले हैं, तो भैया जी के अनुसार, क्योंकि प्रतिष्ठाचारी के अनुसार अगर कार्य होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वह संपन्न हो जाते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से सब कुछ एक दूसरे को सब भुला करके और तैयार हो जाओ। क्या चीज़ किसको आवश्यकता है समय पर अगर आप उपस्थित कर दोगे तो ये कार्य आपके संपन्न होंगे। इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अभिषेक भी होना है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज का यह पंच कल्याणक का प्रथम दिवस गर्भ कल्याणक के रूप में जिसकी पूर्व भूमिका होती है उसके रूप में आपके सामने है। आज इंद्र प्रतिष्ठा हुई होगी और आप सब लोग मनुष्य गति के जीव है ना, लेकिन अब प्रतिष्ठा हो गई है किसकी? इंद्र की। तो कौन सी गति के जीव हो गए? देवगति के जीव हो गए। कैसे हो गए? स्थापना निक्षेप से। स्थापना निक्षेप का महत्व हमारे आचार्य भगवंतों ने इतना बताया है। कहते हैं कि जो स्थापना निक्षेप के ऊपर श्रद्धा नहीं करता उसके अंदर कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। जब आदिनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए और निर्वाण को प्राप्त होने के बाद भरत चक्रवर्ती की आंखों में से आंसू आ गए और उन्होंने गिरधर परमेष्टि से निवेदन किया, हे प्रभु भगवान तो चले गए, अब हम किसकी आराधना करें? तो गिरधर परमेष्टि ने कहा, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, लेकिन अब तुम स्थापना निक्षेप से
उनकी दिव्य प्रतिमाओं को चिनालय में विराजमान करो और उनकी आराधना करो, तुम्हारे लिए वही फल मिलेगा जो साक्षात समोसरण में मिलता है। तब भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालयों का निर्माण कराया। उसमें भूत, वर्तमान और भविष्य की त्रिकाल 24 विराजमान की रत्नमयी जिनालय, स्वर्णमयी जिनालय, रजतमयी जिनालय और उसमें रत्नों की प्रतिमाएं 500 धनुष के आदिनाथ भगवान थे। तो जितनी हाइट को लेकर के भगवान होते हैं उतनी हाइट को लेकर के प्रतिमाएं विराजमान की। और आज भी उस कैलाश पर्वत के अंदर ऊपर वह जिनालय आज तक विद्यमान है। वह कैलाश पर्वत अजेय है, आज वहाँ किसी का प्रवेश नहीं हो पाता, देवों के द्वारा वह रक्षणीय है। आज भी वह प्रतिमाएं जिनालय विराजमान है वहाँ पर। सिर्फ हमारा पुण्य नहीं है हम उनके दर्शन कर सकें। तो आज तक वह स्थापना निक्षेप चली आ रही है। ऐसे ही आप लोग भी अब भगवान की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर आपने जिनालय बनाया है और जिनालय में प्रतिमाएं विराजमान करने जा रहे हैं। अब उन प्रतिमाओं में यहाँ पर सारे संस्कार डालेंगे, गर्भ कल्याणक के, जन्म कल्याणक के, तप कल्याणक के, ज्ञान कल्याणक के और अंत में मोक्ष कल्याणक के संस्कार उनमें डालेंगे। तो वह सारी की सारी प्रतिमाएं ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाएं होगी जिनके दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसा पुण्य का संचय होता है कि आगे जाकर के वह भी जीव भगवत पद को प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से हम लोगों को मिली है और आपके अंदर अब देवों की स्थापना हो गई है, इंद्रों की स्थापना हो गई है। तो अब तन्मय होकर के आप लोगों को अच्छी तरह से भक्ति करना है। तन्मय होकर के जानते हैं आप लोग कैसे भक्ति करते हैं? झूम झूम के तो करना ही है, लेकिन भगवान के प्रति मन वचन काय समर्पित करते हुए और भक्ति के रस में तन्मय होते हुए सब कुछ भूल जाओ तो समझ लेना कि सही भक्ति आप लोगों की हुई है। जिस समय आप लोग भक्ति कर रहे हैं उस समय आपको दुनिया याद ना आए, सिर्फ प्रभु दिखे और आप भक्ति में लीन हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो तो वास्तविक वह भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति के साथ आप लोग अब आज का दिन प्रारंभ हो रहा है। साथ साथ में आज ध्वजारोहण हुआ और कहते हैं कि ऐसे पंच कल्याणक महामहोत्सव का ध्वजारोहण करने वाला व्यक्ति यश कीर्ति को प्राप्त होता है, साथ साथ में सतगति को प्राप्त होता है। अच्छी तरह से जो ऐसे महान महोत्सव के ध्वजारोहण होते हैं ये सामान्य चीज़ नहीं होती, सबके लिए वह निमित्त बन जाते हैं। ऐसा यह ध्वजारोहण आज आपका हुआ और साथ साथ में यह जो ध्वजा है वह एक धर्म का प्रतीक होती है, धर्म देवता का प्रतीक होती है। जैन आगम में 9 देवता माने गए हैं, उसमें 5 परमेष्टि होते हैं। सबसे पहले अरहंत परमेष्टि होते हैं, वो भी एक देवता हैं जिनकी आराधना हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि अरहंत परमेष्टि को जो जानता नहीं है ना वह अपनी आत्मा को भी नहीं जान सकता। जो अरहंत भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं करता उसके मोह का क्षय नहीं होता, उसके अंदर से मिथ्यात्व विलीन नहीं होता, दूर नहीं होता। जो जानदी अरहंताणम
दब्ब गुणत पज्यते ही सुजानदी अपाड़म तस्य खलु जादो मोह खयम, ऐसा कुछ कहा गया है। हे भगवान, जो अरहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? द्रव्य गुण और पर्यायों के माध्यम से। आप लोग भगवान के दर्शन करते हो, डेली करते हो, सब करते होंगे, लेकिन कभी आपने भगवान के अंदर द्रव्य गुण पर्याय देखे? किसी ने देखे? अभी तक आप लोगों ने दर्शन किए तो क्या किए? बस कर लिए, भगवान बैठे हैं और हमने भी दर्शन कर लिए, उनने भी दर्शन कर लिए। द्रव्य क्या है? तो आत्मा तो उनका द्रव्य है, और आत्मा उनका परमात्मा के रूप में वह परिवर्तित हो गए हैं। 3 प्रकार की संसार में आत्मा होती हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा। बहिरात्मा से ऊपर उठी हुई चतुर्थ पंचम छठी गुणस्थान बढ़ती 12वें गुणस्थान तक अंतर आत्मा कहलाती हैं, और जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये परमात्मा विराजमान है, ये द्रव्य है। जो गुण क्या है इनके अंदर? कौन से गुण हैं भगवान के अंदर? दिख रहे हैं? अगर नहीं देखे तो सही दर्शन आप लोगों ने नहीं किए। आप लोग करते हैं ना पूजा, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। ये अनंत चतुष्टय क्या है? ये भगवान के अंदर विद्यमान गुण हैं। हे भगवान, आप ऐसे अनंत चतुष्टय रूपी गुणों से युक्त हैं। भीतर का उनका अनंत चतुष्टय श्रद्धा में दिख जाए।